हे एवरीवन, आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो हमको वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक रेक्टेंगल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको क्लास 8th का जस्ट एक क्विक रिवीजन कराने वाली हूँ, जिससे कि आप उसे याद रखते हुए इस क्वेश्चन को पूरा कर सकें। ओके, क्योंकि बच्चे देखिए, अभी आप जिस भी क्लास में जा रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पिछले क्लास का मैथमेटिक्स याद हो, क्योंकि उसी को बेस रख करके हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं। तो इसलिए एक बार एक क्विक रिवीजन हम पैरेलल लाइंस के बारे में पहले कर लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको इजी हो जाए। तो जैसे कि ये एक रफ़ पैड है, मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। मान लेते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पैरेलल लाइन ए बी और पैरेलल लाइन सी और डी, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन उसके कहते हैं जो कि दो पैरेलल लाइंस को काटता है एक साथ, है ना। पैरेलल लाइंस आपको पता ही होगा कि पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं भी मीट नहीं करते, वो ऑल थ्रू चलते जाते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन, हम दूसरी लाइन को उसे काट रहे हैं, तो इसका नाम हम ले लेते हैं लेट्स से पी क्यू। और जहाँ जहाँ इसने पैरेलल लाइंस को काटा है उसे हम मान लेते हैं एम और एन। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हर एक पैरेलल लाइन पे जो दो मार्क्स है एम और एन, तो हमेशा पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, इसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसे क्या कहेंगे, पी एन बी, एंगल पी एम बी। याद रखें बेटा कि जो बीच वाला होता है वो एंगल को शो करता है ना। तो पी एम बी में बीच का क्या हुआ, एम, यानी ये एम, ये एंगल को शो करेगा। इक्वल टू क्या हो गया, एम एन डी, है ना, एम एन डी। इसी तरह इस तरफ का, रुकिए बताती हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये दोनों इक्वल होगा। आया समझ? वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है, बट फिर भी मैं आपको जस्ट एक रिमाइंडर करवा रही हूँ। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं, रुकिए। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया भाई कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। अब देखिए, इसमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, जैसे पी के बी इज़ इक्वल टू ए के एल होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, समझ रहे हो। फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि एंगल पी के बी इज इक्वल टू एंगल ए के एल। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अभी देखिए, एक और एंगल होता है,
हम जानते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जहाँ पे ट्रांसवर्सल काटते हैं और उसके अंदर की जो एंगल्स होती हैं इंटीरियर एंगल्स, बताइए इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो पैरेलल लाइंस में अगर ट्रांसवर्सल होता है तो सेम साइड के अंदर वाले लाइन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। डैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि अगर हम एंगल बी के एल यानी कि ये वाला और एंगल डी एल के यानी कि ये वाला है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसका मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा ये एंगल और ये एंगल को ऐड करने पे। इसी तरह से ये एंगल को और ये एंगल को ऐड करेंगे इस तरफ के इंटीरियर में, एक साइड के जो ट्रांसवर्सल के इस साइड पे ऐड करने पे, यानी कि वो भी 180 होगा। ए के एल प्लस एंगल सी एल के इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इतना आप समझ गए? अगर आपको ये सब पहले से ही पता है तो आप इसको फॉरवर्ड करके आगे आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पैरेललोग्राम के बारे में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी। वैसे मैं बाद में आपको थ्योरम भी प्रूफ कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रही हूँ। बाद में अगर आपको थ्योरम वगैरह आपको जानना हो कि वो कैसे प्रूफ हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वो भी आपको एक एक चीज़ प्रूफ करवा दूँगी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंडेटरी है कि आपको पता हो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। डैट मीन्स ऑपोजिट साइड क्या हुआ? ए बी का डी सी हुआ, और ऑपोजिट साइड ए डी का क्या हुआ? बी सी हुआ। तो यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के, और ए बी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के, सॉरी बी सी। इसी तरह सेम टू सेम ए डी का ऑपोजिट क्या हुआ? बी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी। आई एम रियली सॉरी, ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए आप मुझे थोड़ा माफ़ कर दें। ठीक है ना बेटा, ए बी डी सी। ठीक है, इसी तरह ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, और ए डी जो है वो इक्वल भी होगा बी सी के। माने कि अगर मान लेते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ए डी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा। समझ गए? अब क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। यानी कि ये मान लेते हैं एक एंगल है तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ये होगा, यानी कि ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी ए डी, ए बीच में क्यों है? क्योंकि हमको ये एंगल चाहिए, इज़ इक्वल टू एंगल बी सी डी। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। माने एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल सी डी ए। ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ और होती है, डायगोनल्स। ये डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल, है ना। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कि बी डी एक डायगोनल है, तो जब ए सी उसे काटेगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। माने कि ये लाइन, मान लेते हैं ये बीच का पॉइंट ओ है, तो डी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी, है ना। ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी। ये इस तरह से काटेगा कि ये और ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और इसी तरह से सेम टू सेम ये इस तरह से कटेगा कि ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज़ इक्वल टू ओ बी। माने कि मान लेते हैं ए सी अगर 6 सेंटीमीटर का है और डी बी ने इसे काटा, तो ए ओ 3 सेंटीमीटर का और ओ सी 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और मान लेते हैं डी बी 10 सेंटीमीटर का है, तो डी ओ 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ओ बी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये था एक प्रीव्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो, कोई दिक्कत ना हुई है होपफुली। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि हमको प्रूफ करना है कि ये डायगोनल, इफ़ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। माने कि ये जो पैरेललोग्राम है, अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल है, माने कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है डी बी, तो ए सी भी 5 सेंटीमीटर है ना। जस्ट लेट से कर रहे हैं कि ये दोनों अगर इक्वल हैं, तो एक पैरेललोग्राम का अगर दोनों डायगोनल इक्वल है, तो हमको प्रूफ करना है कि वो जो चीज़ है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम आप ऐसे बनाएं, बस याद रखें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स कि हम जो हैं वो पैरेललोग्राम ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी इसके डायगोनल्स बना देते हैं, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि डायगोनल्स इक्वल है ना। तो देखिए ए बी सी और डी, बीच का पॉइंट हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो है अगर इक्वल है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल बन जाता है। और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल के हर एक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्रीज़ होते हैं। माने कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स, है ना, चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री है, तो वो पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल बन जाता है। सिंस इट इज़ ऑलरेडी अ पैरेललोग्राम, तो हमको पता है इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डायग्राम है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यानी अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पूरी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा, दोनों डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, मतलब कि ए सी जो है वो इक्वल है बी डी के। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हमको प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ
ABCD is a rectangle। तो हम एक काम करेंगे, हम ट्राई करते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है यानी ABC जो मिला के एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। वो कॉन्ग्रुएंट है ब्राउन वाले ट्रायंगल से, ठीक है। देखिए मुद्दा ये है कि अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑटोमेटिकली ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो बोलते हैं। तो CPCT से ये वाला और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से अभी आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए हमको क्या पता है, AC इज़ इक्वल टू DB, है ना, ये गिवन है। हमको पता है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में BC जो है वो कॉमन है, यानी कि BC इज़ इक्वल टू BC, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा AB इज़ इक्वल टू DC। AB इज़ इक्वल टू DC क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है जो गिवन है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमको ये पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी इक्वल हुआ, दैट मीन्स जैसे कि AD इज़ इक्वल टू BC हुआ, AD इज़ पैरेलल टू BC एंड AD इज़ इक्वल टू BC, है ना। तो हमको पता चल गया AB इज़ इक्वल टू DC, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या हुआ, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये साइड इसके इक्वल है। तो बाय SSS ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। अब अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमको ये पता है कि जो हमने पैरेललोग्राम में देखा था, रिमाइंड करिए कि जब भी कोई पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो उसके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं जब हम उसे ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो हमको ये पता है कि ये जो लाइन है वो आपस में पैरेललोग्राम है। मैंने देखिए यहाँ देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ये पैरेलल लाइन है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, है ना, इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं और इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, ये पूरा एक्सटेंड कर दें, तो सिर्फ इतने पोर्शन को देखिए, ये कुछ इससे मिलता जुलता है क्योंकि ये भी पैरेलल है। हमने यहाँ पे देखा ये भी पैरेलल है। पैरेलल के बाद ये एक लाइन उसे काट रही है, यहाँ पे भी देखिए वो लाइन उसे काट रही है। तो आप इस पोर्शन को आप सिर्फ देखें तो आप देखेंगे कि ये और ये जो होता है ना, एंगल जो है, ये और ये एंगल मिला करके कुछ 180 डिग्री हो रहा था। 180 डिग्री आपको समझ आ रहा हो होपफुली। आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो मैं आपको अच्छे से दूसरे डायग्राम में बना कर बता दूँगी। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि ये और ये, है ना, मान लेते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये दो लाइन पैरेलल है और उससे ये लाइन काट रहा है ना, ये दो लाइन पैरेलल है और ये काट रहा है। तो क्या होगा, ये और ये मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा।
यानी कि एंगल ADC और एंगल BCD को मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया। मैं बस इसको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ कि दो लाइन हैं, दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड ऑब्वियसली पैरेलल होती हैं। यहाँ पे काट दिया हमने उसको, तो जब काटा तो उस डायग्राम को मैंने बस यूँ कर दिया है, मतलब रिवर्स कर दिया है। तो ये और ये एंगल मिला करके 180 डिग्री होगा, क्योंकि इस पैरेलल लाइन को एक लाइन ने काटा है ना, ये पैरेलल लाइन, ऐसा ये पैरेलल लाइन, उसको इसने काटा, तो इसको और इसको मिला करके 180 डिग्री हो गया। इसी तरह अब आप इस डायग्राम पे आ जाइए, पैरेललोग्राम है, ये और ये अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, हमको पता है। उसको इसने काटा, यानी कि इसको और इसको मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसे, एंगल इंटीरियर टू सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। है ना। और हमको यहाँ से ये भी पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल भी है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इसमें गिवन है कि भाई ये SSS से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अगर, और ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया कि एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल DCB, है ना। इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि हमने बाय SSS से इस वाले ट्रायंगल को ABC जो ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया DCB से। तो जब हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ये दोनों SSS से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय CPCT से एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल DCB हो जाएगा, यानी कि बाय CPCT। ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप देखें, इन दोनों को जोड़ करके 180 बन रहा है, और इन दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल भी है ना। बाय CPCT से ये इक्वल भी हैं और इन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 है। तो जब ये इक्वल है और दोनों इक्वल है तो कितना हो जाएगा? अगर हम इसको ABC को देखिए, बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मेरे पास सॉरी जगह नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 है ना। एंगल ABC को हम 2 बार लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ABC और DBC आपस में इक्वल है, तो हम ABC को 2 बार ABC लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 पे रखा जाए तो DBC की जगह हमने वापस ABC ही रख दिया, यानी कि एंगल ABC इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इक्वल है तो अगर हम ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं तो हम इसी को 2 बार लिख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो 180 डिग्री हो गया, यानी कि 2 एंगल ABC इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा तो ये 2 हो गया ना। अब एंगल ABC कितना हो गया? 180/2, यानी कि 90 डिग्री। अब हमको समझ आ गया कि एंगल ABC जो है ये एक 90 डिग्री है ना। अब ये अगर 90 डिग्री है और ये एंगल DCB के इक्वल है तो ये भी 90 डिग्री है, बाय CPCT से हमने प्रूफ कर दिया था। और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये हमने प्रूफ कर दिया था CPCT से, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। सो देयरफॉर
therefore angle ABC is equal to angle DCB is equal to 90 degree by CPCT of SSS, है ना, और एंगल ABC is equal to एंगल ADC is equal to 90 डिग्री। कैसे होगा? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और सेम इसी तरह एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी आपका क्या हो गया? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ आया हो, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई नो कि मैं थोड़ा लॉन्ग, मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा अच्छे से समझाने में, और अगर आपको लगे कि मेरे को तो ये पहले से ही पता है तो आप थोड़ा बढ़ा करके देख सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो मैं आपको उसका भी बताते जाऊंगी। अभी तो ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर आपको कुछ गलत लगा हो, नहीं समझ आया हो, लॉन्ग लगा हो, तो आप अपना फीडबैक दे दें, तो मैं उस हिसाब से आपको समझाती रहूँगी। थैंक यू।